अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 दैट इज बायोडाइवर्सिटी। आज हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन के अंदर वर्क किया, क्लासिफिकेशन को प्रमोट किया। हम डिफरेंट साइंटिस्ट की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किस तरह से क्लासिफिकेशन को प्रमोट किया। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है हमारे पास एरिस्टोटल। एरिस्टोटल दैट इज द फर्स्ट साइंटिस्ट दैट वर्क इन द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के ऊपर सबसे पहला वर्क करने वाला कौन सा साइंटिस्ट था डियर स्टूडेंट? एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल ने कहा, सिंपली उसने दो के अंदर डिवाइड कर दिया एनिमल्स को, एक प्लांट बना दिया और दूसरा क्या, एनिमल्स। जो प्लांट्स थे उनको टोटल किंगडम प्लेंटी के अंदर पुट कर दिया, किंगडम प्लेंटी बना दिया, और जो एनिमल थे उनको पुट कर दिया किंगडम एनिमेलिया के अंदर। उन्होंने कहा कि इस पूरे अर्थ के ऊपर जो प्लांट्स हैं उनको प्लांटी के अंदर पुट कर दें और जो एनिमल्स हैं उनको एनिमल के अंदर पुट कर दें। ये पहला कॉन्सेप्ट था किसका? एरिस्टोटल का। दैट वाज ग्रीक फिलोसफर, यूनानी फिलोसफर था हमारे पास। क्या नेम है उसका? एरिस्टोटल। क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नाउन एट दैट टाइम, जो जाने जाते थे उस वक्त, इनटू टू ग्रुप्स। कौन कौन से? प्लेंटी एंड एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर किनको पुट कर दिया? ऑल एनिमल्स को। और प्लेंटी के अंदर किनको पुट किया? ऑल प्लांट्स को। दे कॉन्सेप्ट जो सबसे पहला दिया एरिस्टोटल ने। उसके बाद जो साइंटिस्ट आता है अबू उस्मान उमर अल जाहिज। अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने क्लासिफिकेशन के अंदर जो वर्क किया, उसने 350 डिफरेंट स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। 350 स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। इसके अलावा उसका जो मेजर वर्क है वो आर्ट्स के ऊपर है। च्यूंटी, च्यूंटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उसने आर्ट्स के वर्क को डिटेल में स्टडी किया। डिटेल जो है उसकी आर्ट्स के ऊपर है, सबसे ज्यादा वर्क उसने आर्ट्स के ऊपर किया। इसके अलावा 350 स्पीशीज को भी डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है हमारे पास इब्न रश्द। इब्न रश्द साइंटिस्ट है हमारे पास। उसने अरिस्टोटल की बुक थी, अरिस्टोटल क्योंकि यूनानी था, ग्रीक था, ठीक है, उसकी ग्रीक ही लोग पढ़ सकते हैं। उसकी बुक थी डी एनिमा ऑन द सोल, मतलब रूह के ऊपर उसने बुक लिखी थी। उसको ट्रांसलेट किया इब्न रश्द ने किसके अंदर? अरबिक के अंदर, अरबी जबान के अंदर उसको ट्रांसलेट किया, ताकि जो अरबिक पर्सन है वो भी उसको पढ़ सकें और उससे फायदा हासिल कर सकें। ये है इब्न रश्द का वर्क, उसने एरिस्टोटल की बुक के ऊपर काम किया। नेक्स्ट आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, इन 3 साइंटिस्ट के बाद फर्दर क्लासिफिकेशन को प्रमोट किया गया, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत पहले के कॉन्सेप्ट थे। इसके बाद किंगडम्स जो थे प्लेंटी एंड एनिमेलिया को नेक्स्ट प्रमोट किया गया कि जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उनको डिफरेंट किंगडम्स के अंदर पुट किया जाए, ना कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमेलिया के अंदर। तो इसके बाद जो डिफरेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने नेक्स्ट इन्हीं की स्टडी को प्रमोट किया, जिसमें पहला आ जाता है एंड्रिया सीजल पिनो। एंड्रिया सीजल पिनो, इसका डेट ऑफ बर्थ 1519 एंड डेट ऑफ डेथ दैट इज 1603। तो इसका काम देखते हैं। इसने डिवाइडेड प्लांट्स को 15 ग्रुप्स के अंदर तकसीम किया, मतलब प्लांट्स जो थे किंगडम प्लेंटी के अंदर प्लांट्स लिए, उसने प्लांट्स को 15 ग्रुपों के अंदर तकसीम कर दिया और उनको एक नेम दे दिया, ये जेनरा है हमारे पास। तो ये एमसीक्यूज के अंदर मोस्टली आ जाता है एंड्रिया सीजल पिनो। इसका कंट्रीब्यूशन भी लिखा हुआ है। उसको क्या नेम दिया उसने? जेनरा का नेम दिया। उसके बाद आ जाता है जॉन रे। जॉन रे ने का जो वर्क है बेसिकली वो क्लासिफिकेशन जो थी उसको पब्लिश करवाया उसने। पब्लिश जो वर्क हो चुका था उसको पब्लिश करवाया। इंपॉर्टेंट वर्क जो था क्लासिफिकेशन के ऊपर उसको पब्लिश करवाया ताकि उसका पता चलाया जा सके, डिफरेंट साइंटिस्ट उससे फायदा हासिल कर सके। उसका पीरियड दे लेते हैं 1627 से 1705 तक, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ है। उसके बाद आ जाता है अगस्टस रिविनस। अगस्टस रिविनस साइंटिस्ट है हमारे पास। उसने टैक्सॉन दैट इज टैक्सोनोमिक हायरार्की के अंदर हमने डिस्कस किया था, फाइलम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो उसके अंदर जो ऑर्डर हमारे पास टैक्सा है, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया डियर स्टूडेंट? अगस्टस रिविनस ने इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये उसका टाइम पीरियड है। उसके बाद आ जाते हैं हम टोर्नीफोर्ड के ऊपर। टोर्नीफोर्ड साइंटिस्ट, उसने भी हमारे पास जो टैक्सा है, क्लास एंड स्पीशीज,
किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर एंड फैमिली एंड जीनस एंड स्पीशीज। तो ये जो क्लास है हमारे पास, टैक्सा और स्पीशीज है, ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई है हमारे पास? टोर्नी फोर्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई। ये एमसीक्यूज के अंदर मोस्टली पूछ लेते हैं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट वर्क आ जाता है कैरोलस लिनियस का। कैरोलस लिनियस का डेट ऑफ बर्थ है 1707 के अंदर ये पैदा हुआ और 1778 के अंदर इसकी डेथ हुई। बेसिकली कैरोलस लिनियस जो बेस्ट नाउन है वो है अपने काम, जो साइंटिफिक मेथड, हम आगे इस चैप्टर के अंदर जाकर पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको साइंटिफिक नेम देना, और वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था कैरोलस लिनियस से। अपने इस काम की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हुआ। तो इसने सबसे पहले जो एक कॉन्सेप्ट दिया क्लासिफिकेशन के ऊपर, इसने जो काम किया, इसने कहा ऑर्गेनिजम्स को हम 3 जो है वो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। इस जमीन के अंदर जो हमारे पास क्लासिफिकेशन अगर हम करनी है, हम एक नॉन लिविंग ले लेते हैं, एक हम लिविंग ले लेते हैं, मतलब एक हम प्लांट ले लेते हैं, एक हम एनिमल को। जो रेसिडुअल का वर्क था वो 2 के ऊपर था। जो कैरोलस लिनियस है वो क्या कहता है? वो कहता है कि हम एक नॉन लिविंग लेंगे, एक हम प्लांटी ले लेते हैं, एक हम एनिमेलिया ले लेते हैं। मतलब जो नॉन लिविंग है उनको हम उसके अंदर पुट कर देंगे नॉन लिविंग के अंदर, और जो प्लांट्स हैं उनको हम प्लांटी के अंदर पुट कर देंगे, और जो एनिमल्स हैं उनको हम एनिमल के अंदर पुट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो कंट्रीब्यूशन है, ग्रुप द स्पीशीज अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल कैरेक्टर। फिजिकली प्लांट है तो प्लांटी के अंदर पुट कर दो, एनिमल है तो एनिमल के अंदर पुट कर दो, नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के अंदर पुट कर दो। तो 3 उसने किंगडम बनाए। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इसका कि उसने कितने किंगडम बनाए? 3। कौन कौन से बनाए डियर स्टूडेंट? पहला है मिनरल्स। इसका मतलब है नॉन लिविंग जो थे उसने नॉन लिविंग को किसके अंदर पुट किया? मिनरल्स के अंदर पुट किया। उसके बाद आ जाता है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स सब्जियां, तो ये प्लांट्स, मतलब जो ऑल दी प्लांट्स हैं उनको किसके अंदर पुट कर दिया उसने? वेजिटेबल्स के अंदर पुट कर दिया। उसके बाद आ जाते हैं एनिमल्स, और जो एनिमल्स थे, ऑल एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड आर गिवन बाय द किंगडम एनिमल्स, तो उसने एनिमल के अंदर पुट कर दिया। उसने इस दौरान ही यूज्ड 5 रैंक्स क्लासिफिकेशन। हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज जो डिस्कस करते हैं, उन्हीं के अंदर इसने उस वक्त कंप्लीट तो भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उसने इसके 5 जो रैंक्स थे वो डिस्कस किए, लेकिन इसका एक रैंक जो था वो अब यूज नहीं होता। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कौन कौन से रैंक उसने टैक्सोनॉमिक हायरार्की के इस्तेमाल किए। फर्स्ट है क्लास, उसके बाद ऑर्डर को इस्तेमाल किया, उसके बाद जीनस को इस्तेमाल किया, उसके बाद इसने स्पीशीज को भी इंट्रोड्यूस करवाया। द लास्ट वन दैट इज वैरायटी। वैरायटी जो था, वैरायटी इसने यूज तो किया स्टार्ट के अंदर, लेकिन इस वक्त वैरायटी को हम यूज नहीं करते। हम इसकी जगह पर जो है वो फैमिली एक्सेट्रा वो दूसरे लेटर को यूज करते हैं, डू टैक्सा को यूज करते हैं। तो ये 5 रैंक्स जो है इन जो 3 किंगडम थे, फिर इनको इन रैंक्स के अंदर उसने क्या किया? तकसीम किया। उसके बाद ये जो बेस्ट नाउन है इस वजह से हुआ क्योंकि इसने साइंटिफिक नेम दिए प्लांट्स और एनिमल्स के। आज भी इसका मेथड यूज किया जाता है, साइंटिफिक मेथड, दैट इज द साइंटिफिक नेम टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मेथड आज भी हम यूज करते हैं। लास्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो किस सिस्टम को प्रेफर करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। हम इस चैप्टर के अंदर बार बार पढ़ रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी हमने देखा कि जो बायोडाइवर्सिटी इसी चैप्टर के अंदर कि क्लासिफिकेशन को सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस की बेस के ऊपर सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाता है कि हमने सिमिलरिटीज को देखना है और डिफरेंसेस को देखना है। इसकी बेस के ऊपर हम सबसे ज्यादा जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो सिमिलरिटीज को देखते हैं और डिफरेंसेस को देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म के अंदर सिमिलरिटीज कितनी है और डिफरेंसेस कितनी है, फिर उसकी बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को वो डिवाइड कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, बायोलॉजिस्ट जो है वो प्रेफर करते हैं उस सिस्टम को प्रेफर करते हैं दैट प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस एंड द सिमिलरिटीज। ऐसा सिस्टम जो कि 2 ऑर्गेनिजम्स के दरमियान सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस दे, उस सिस्टम को क्लासिफिकेशन के लिए बायोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं। तो जैसे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये टॉपिक हमारा आज का यहां पर खत्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम, क्योंकि ये तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन के ऊपर कैसे काम हुआ हिस्ट्री हमने डिस्कस कर ली, लेकिन इसके बाद फर्दर ये जो एरिस्टोटल का है कि इसको एक्सेप्ट फिर क्यों ना किया गया, स्टार्ट तो किया इसने लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, फिर इसको फर्दर देखा गया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इसको कहते हैं,
एनिमेलिया और प्लेंटी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस भी करेंगे कि उसने प्लांट्स और एनिमेलिया को किस किस तरह से डिस्कस किया और इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, हम ऑब्जेक्शन भी चेक करेंगे। फिर इसकी जगह पर 3 किंगडम लाया गया, फिर उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था, उसके अंदर भी कुछ ऑब्जेक्शंस आई थी, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर टिल एंड लास्ट के अंदर अब जो इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम, तो मतलब 5 किंगडम बना दिए। किंगडम मोनरा है जिसके अंदर किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम फिंजाई है, किंगडम प्लेंटी है, किंगडम एनिमेलिया है। तो 5 किंगडम बनाए गए आखिर के अंदर, फिर तमाम जो ऑर्गेनिज्म थे वर्ल्ड के उनको उन 5 किंगडम के अंदर पुट किया गया। डियर स्टूडेंट, होप सो आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये किंगडम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।